जानी मानी हस्ती बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर के बेहद करीब कई राउंड फायरिंग करके अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी। जी हां, 3 लोग इसमें शामिल थे और बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पेट में 2 गोलियां जाकर लगी। हजरात, मौके पर ही बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। दोस्तों, सवाल यह है कि ये कत्ल करने वाले कौन थे? तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बताया गया है कि एक कातिल का ताल्लुक यूपी से है और दूसरे कातिल का ताल्लुक हरियाणा से है और तीसरा फरार हो गया है। बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। 3 लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश भी दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि इनका हरियाणा और यूपी से कातिलों का ताल्लुक है। कहा जा रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी ये सवाल उठ ही रहे थे कि बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाला कौन है, कि सोशल मीडिया पर ही ये इशारा समझ में आने लगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कौन चाहता था। बाबा सिद्दीकी से किसे तकलीफ थी ये सभी को पता है। बाबा सिद्दीकी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बॉलीवुड के काफ़ी करीब रहने वाले बाबा सिद्दीकी हर इंसान से प्यार करने वाले थे, जिसकी वजह से उनका पूरी दुनिया में नाम चल चुका था। ऐसे में क्योंकि वो फेमस थे तो किसी न किसी को तकलीफ़ तो होगी ही। बाबा सिद्दीकी को खैर मार दिया गया, लेकिन अब लोगों के बीच सवाल यही उठ रहा था कि किसने मारा। लेकिन सोशल मीडिया पर ही बताने वाले ने अपने इशारों में बता दिया और जनता को नज़र आ गया कि एक सड़ा हुआ समाज इसके पीछे है। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को तो मार ही दिया गया, लेकिन ज़रा ये देखिए। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और कुछ ही देर बाद 11:15 बजे तक लोग जश्न मनाने लगे। अननोन मैन इज़ फाइनली हेयर ऑन दशहरा, दिस इज़ न्यू बिगनिंग। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं ये किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहन लिखता है हैप्पी दशहरा। इसी के बाद शुक्ला जी लिखते हैं वेल डन अननोन। मंकी दे लुफी लिखता है गुड। उधर अरविंद केजरीवाल के नाम से पैरोडी पेज बनाने वाला लिखता है कि मरहूम बाबा सिद्दीकी को कि आज एक कुत्ता बाबा सिद्दीकी सुअर की मौत मारा गया है। क्यों? सही कहा ना मैंने ज़ीशान। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे वो समुदाय है जिसको इस बात का यकीन है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनको ढूंढा नहीं जा सकता। इसी तरह से सलमान खान और शाहरुख खान और मुस्लिम अभिनेताओं के साथ वीडियो को ये शेयर करता हुआ लिखता है कि इस कुत्ते बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी रात में पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसी तरह से आशु लिखता है मर गया मुल्ला, हैशटैग बाबा सिद्दीकी। आप समझ सकते हैं कि एक समाज, खुला समाज, जिसके अंदर मोदी, योगी और अमित शाह और बीजेपी ने, आरएसएस ने जो नफरत डाली है, वो आज पूरे देश के लिए कितनी जहरीली बन चुकी है। सोचिए, अभी जिस बंदे की दुश्मनी किसी से नहीं थी, सिर्फ उसकी मौत का जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान था। कुछ चीज़ें सोचने और समझने लायक है। डॉक्टर शहाबुद्दीन को कैसे कत्ल किया गया आपके सामने है। बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली में संस्थानिक हत्या कर दी गई। उसके शव को भी संवैधानिक रूप से उनके पैतृक गांव ले जाने नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन की पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगाकर ले जाते समय
गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। तीसरा, उत्तर प्रदेश में ही मुख्तार अंसारी ने जब बताया कि उनको जहर दिया गया है तो उसके बाद भी उनकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। अब महाराष्ट्र के बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे के ऑफिस के बाहर ही गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक खास समुदाय जश्न मनाता हुआ दूसरी तरफ नजर आ रहा है। सोचने वाली बात है, जिस बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, उन्हीं बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले ही Y+ एडवांस सिक्योरिटी दी गई थी। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी होने के बाद भी उनको कत्ल बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल का करेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हो सकता है, लेकिन ये तो भविष्य बताएगा, सोशल मीडिया तो कुछ और बता रहा है। हजरत मुफासा नाम के एक एक्स यूजर लिखते हैं कि नितेश राणे इसके पीछे हो सकता है, यानी जान से मारने की धमकी तमाम मुस्लिम और मुस्लिम लीडरों को दे रहा था। लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच भी दे रहा था। महाराष्ट्र पुलिस को इसको गिरफ्तार करना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। इसी के साथ इनका एक लास्ट धमकी भरा वीडियो नितेश राणे का शेयर किया गया है, जिसमें वो मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासनी दबाव टाकण्याचं काम करत आहे। कोण इथे मोठे पाकिस्तानचे भडवे राहतात, ज्यांच्यामुळे आम्ही आमचा नवरात्र साजरा करू शकत नाही, मग आम्ही पण ठरवलं। इसी तरह से बीजेपी IT सेल बाबा सिद्दीकी की मौत के 1 घंटे के अंदर ही एक्टिव हो जाती है। हजरात मोहतरम, एक ही टाइटल और एक तरह का फोटो जिसमें बाबा सिद्दीकी शाहरुख खान और सलमान खान के साथ हैं, वो फोटो बीजेपी IT सेल और बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो रीट्वीट और ट्वीट करना शुरू करते हैं। जैसे हर इंसान ने आप इन तमाम पोस्ट में देखा है, एक ही पैराग्राफ लिखा है, एक जैसा लिखा है। पढ़ते हैं, शाहरुख और सलमान को मिलने वाले NCP नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में जब इतने बड़े लोगों के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोगों की सुरक्षा के बारे में क्या ही कहें। जानबूझकर सलमान खान और शाहरुख खान के साथ वाला फोटो शेयर किया गया और पहली लाइन यहीं से शुरू करी कि शाहरुख और सलमान को मिलने वाले NCP नेता। तो सवाल ये है कि हिंदू समुदाय ये कहना चाह रहा है कि बाबा सिद्दीकी से सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान मिला करते थे। ये बात क्लियर हो गई कि एक समुदाय को धर्म के नाम पर खुशी हो रही है कि एक मुसलमान बड़ा आदमी मारा गया। उधर मेरे दोस्तों, जब इस गंदे पोस्ट करने वाले पर लोग ट्वीट, रीट्वीट और रिएक्ट करने लगे तो उसने तुरंत माफी वीर की तरह हक दिया। इनबॉक्स में इसने हमारे एक चाहने वाले को रिप्लाई किया कि भाई मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया, तू भी डिलीट कर दे प्लीज़ यार, मुझ जैसे छोटे आईडी को डॉक्स मत कर, मैं रीच के लिए कर रहा था, सॉरी यार प्लीज़ माफ़ कर दे। आप जान सकते हैं कि कैसे माफी वीर ने इसी तरह से माफी अंग्रेजों से मांगी थी। हजरत बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने में जिस 3 कातिलों का हाथ है, NDTV ने उनकी तस्वीर जारी की है। सर्कल वाला लड़का अभी फरार बताया जा रहा है। बहरहाल कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि भारत में अगर मुसलमान मरता है तो एक समुदाय खुशी मनाता है। एक बड़ी बात क्लियर हो गई है कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता बंदूक के निशाने पर होते हैं। जहां बीजेपी चुनाव के लिए आती है, जहां भी चुनाव का माहौल होता है, वहां आतंक अपने आप पहुंच जाता है, वहां उथल पुथल होने लगती है। क्योंकि जहां बीजेपी के साथ मिली हुई सरकार होती है, आप वहां देखिए कितना ज़्यादा क्रूरता और अन्याय होता है। Y+ सिक्योरिटी जिसके पास हो उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया। न जाने देश भर में कितने बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही गोलीबारी करके, गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद 1 घंटे के अंदर हमने एक समुदाय को जश्न मनाते देखा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है,
कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।